हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में। अभी हम यूनिट नंबर 2 देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 जो सेमेस्टर 3 में आता है। ठीक है, तो फिनॉल देख रहे थे। फिनॉल का लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड यूजेस। ठीक है, तो ये जो 4 कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, फिनॉल, क्रेसॉल, रिसोर्सिनॉल एंड नेप्थॉल, इन चारों के स्ट्रक्चर एंड यूज देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिनॉल से। ठीक है, तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग पे जब OH ग्रुप अटैच हो जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के अगर OH ग्रुप लगा देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उनको हम फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, यूज में देखिए तो फिनॉल एक एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है और स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। फिर फिनॉल एक रेजिन, नाइलॉन एंड अदर सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं उनके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। वो यूज़ होता है एज अ एनेस्थेटिक एंड ओरल एनाल्जेसिक। और फिनॉल जो है वो यूज़ होता है एज अ इंटरमीडिएट फॉर इंडस्ट्रियल सिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो सारे आप देख रहे हैं वो सब फिनॉल के सिंथेसिस है और ये उसका स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। हमारा सेकंड जो कंपाउंड है वो है क्रेसॉल। ठीक है, तो क्रेसॉल के पास 3 स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो। ठीक है, अगर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच है तो उसको बोलेंगे हम ऑर्थोक्रेसॉल। मेटा पे CH3 ग्रुप अटैच है तो हम बोलेंगे मेटाक्रेसॉल। और पैरा पे है तो पैराक्रेसॉल। ठीक है, तो आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि भाई क्रेसॉल के स्ट्रक्चर एंड यूज लिखो, तो आपको ये तीनों के स्ट्रक्चर क्रेसॉल के ड्रॉ करने हैं, उसके बाद उसके यूज लिखने हैं। ठीक है, तो अब उसके यूज देखते हैं। तो यूज में हमारा जो क्रेसॉल का पहला जो यूज है वो आएगा हमारा कि क्रेसॉल जो है वो यूज होता है एज अ सॉल्वेंट फॉर सिंथेटिक रेजिन कोटिंग के लिए। यूज होता है एज अ बैक्टीरियोसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड डिसइंफेक्टेंट। मेटाक्रेसॉल जो है वो यूज किया जाता है फोटोग्राफिक डेवलपर के लिए। और पैराक्रेसॉल जो है वो यूज किया जाता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। ऑर्थोक्रेसॉल यूज होता है एज अ सॉल्वेंट एंड रिएक्टेंट। क्रेसॉल जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं एज अ एजेंट टू रिमूव कार्बन डिपॉजिट्स फ्रॉम कंबस्टन इंजिन्स। ठीक है, तो ये जो है वो सारे के सारे जो यूज आप देख रहे हैं वो सब क्रेसॉल के यूजेस है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड कंपाउंड है जिसका नाम है रिसोर्सिनॉल। ठीक है, बेंजीन के 1 और 3rd पोजीशन पे अगर OH ग्रुप लगा होता है तो उसे हम रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। अब हम उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो जो रिसोर्सिनॉल है यूज होता है एज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। GI अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। वेजिनल इचिंग एंड इरिटेशन में यूज किया जाता है। यूज होता है एज अ एनालिटिकल सॉल्वेंट एंड डाइज जो रहती है उसकी मैन्युफैक्चर में रिसोर्सिनॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है नेप्थॉल। ठीक है, तो नेप्थॉल 2 टाइप के होते हैं, 1 नेप्थॉल और 2 नेप्थॉल, या तो आप ये बोल सकते हो अल्फा नेप्थॉल एंड बीटा नेप्थॉल। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है होगी। ठीक है, ये जो बेंजीन रिंग का पहला स्ट्रक्चर है उसके फर्स्ट पोजीशन पे अगर OH ग्रुप लगा होगा तो उसे अल्फा नेप्थॉल या तो 1 नेप्थॉल बोलेंगे, और अगर सेकंड पोजीशन पे होगा तो उसे बीटा नेप्थॉल 1, 2 नेप्थॉल बोलेंगे। ठीक है, तो ये उसके स्ट्रक्चर आपको दोनों ही नेप्थॉल जब भी पूछा जाए तो आपको ये 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, उसके बाद यूज लिखने हैं। तो यूज में आएगा हमारा पहला कि हमारे जो नेप्थॉल होते हैं वो यूज होते हैं एनालिटिकल रिएजेंट में, और यूज होता है एज अ बायोमार्कर फॉर ह्यूमन एक्सपोजर टू पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, और डाई के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा जो फिनॉल वाला है वो खत्म होता है। थैंक यू। नोट्स आपको जल्दी मिल जाएगी।